कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली है, लेकिन दूसरे फील्ड के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को देख सकते हैं और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वो इस लेक्चर को विज़िट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट के मैं कुछ स्लाइड्स के कंटेंट्स जो हैं मिस्टर अबू बकर सिद्दीक से लिए गए हैं, जो कि काम कर रहे हैं नेटवर्क कंसल्टिंग इंजीनियर हैं एट सिस्को सिस्टम्स। तो सबसे पहले यू सबसे जब आपने लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एफएससी के बाद इंटरमीडिएट के बाद कौन सा कैरियर चूज किया जाए, तो उसमें डिफरेंट फील्ड्स आते हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, कि आपने इसको क्यों चूज किया। और चूज करने के आप इसको चूज करते हैं, चूज करने के बाद क्या आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या आपने इसमें अपने गोल्स सेट किए हैं जो आपने इस फील्ड को चूज करते हुए चूज किया था, तो क्या गोल थे, क्या आप उसको चूज कर रहे हैं और क्या आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ग्रेजुएशंस के बाद। तो ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं जॉब कर लूँ बीएस के बाद, या फिर हायर स्टडीज़ करूँ, एमएस करूँ या पीएचडी करूँ। तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आपको अभी से अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि आपने बीएस करने के बाद क्या जॉब करनी है या हायर स्टडीज़ करनी है। तो उसी के लिहाज से आपको डिफरेंट चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी। कुछ लोग ये होते हैं कि दूसरा सेमेस्टर होता है, तीसरा सेमेस्टर, चौथा, कुछ इवन 7th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर के बाद भी इस फील्ड को क्विट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके सबसे पहले क्विट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपने इसको फील्ड को क्यों चूज़ किया था? व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस? क्या आप हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गए हैं? कुछ लोग होते हैं कि कहीं पे एडमिशन नहीं होता कि चलें कंप्यूटर बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस कर लेते हैं। क्या आप अपने पैशन के थ्रू आए हैं? क्या आपने कोई गोल सेट किए थे? या किसी आपने दोस्त को देखा या सीनियर को देखा कि वो इस फील्ड में काम कर रहा था, तो वो अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो सबसे पहले इस फील्ड को चूज़ करने से क्विट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप इस फील्ड में क्यों आए। तो ज़्यादातर लोगों की डिग्री के बाद कैरियर चॉइसेस हैं, अपने गोल सेट करने चाहिए। तो कुछ लोगों के कैरियर चॉइसेस में आ जाता है कि वो इसके बाद जॉब करेंगे, कुछ कहते हैं कि वो जॉब का उनका माइंड नहीं है, वो फ्रीलांसिंग में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग करेंगे। कुछ लोगों का होता है कि वो अब बीएस के बाद और स्टडी करना चाहते हैं, कुछ फील्ड में जाएँगे, जॉब करेंगे, जॉब के बाद फर्दर स्टडीज़ या रिसर्च करना चाहते हैं। और कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि उनका करियर चॉइस क्या है, क्या-क्या वो जॉब करें, क्या फ्रीलांसिंग करें, क्या फर्दर स्टडी करें। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस करते हैं। अगर कुछ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले वो अपने आप को क्लियर कर लें कि उनका करियर गोल क्या है, जॉब किस तरह की करनी है। और उसमें जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या है। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आउट होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन-सी टेक्नोलॉजी चल रही है, किस तरह के लोग उनको चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए, कौन-कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए ताकि हमें अच्छी जॉब मिल सके। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है कि आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस तरह से चूज़ किए। क्या वो एक वेब बेस्ड सिस्टम है, या वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है या डेवलप किया गया है कि वो इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता है ताकि आपको अच्छी से अच्छी जॉब ईज़िली मिल सके। इसके लिए आपको अपना सीवी बनाना पड़ेगा, उस साथ कवर लेटर, सीवी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अक्सर लोगों का देखा गया है कि सीवी जो है वो इवन के उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है
प्रॉपर नहीं होती और ना किसी स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन सा फील्ड कहाँ पे आना है। और इसमें जो आप सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करते हैं वो लाजमी सीवी में लिखें। कुछ लोगों को फौरन जॉब नहीं मिलती, तो ट्राई करें कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर स्टडीज आपके पास जो 2 या 3 माह होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके आप इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप का फ़ायदा ये होगा कि आपके लिंक्स बनेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ पे आप अच्छी कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी में आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको इंटर्नशिप चाहिए। कुछ इसमें इंटर्नशिप्स बाज़ औक़ात लिंक्स के ज़रिए मिलती है, बाज़ औक़ात एडवर्टाइज़ होती है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और साथ-साथ आपको अपना एक वेब बेस्ड पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहिए ताकि किसी को भी देखना पड़े कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, तो वो आपके पोर्टफ़ोलियो पे जाके चेक कर सकता है कि कौन-कौन सा काम किया है। बिलफ़र्ज़ आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई वेबसाइट के टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो आप सीवी में नहीं लिख सकते, ना कवर कवर लेटर में लिख सकते हैं, तो आपको ऑनलाइन अपना पोर्टफ़ोलियो बनाना पड़ता है और उसका पोर्टफ़ोलियो का लिंक अपने सीवी वगैरह में दे सकते हैं। और एक चीज़ और कि फ्यूचर जो है कंप्यूटिंग का है, कंप्यूटिंग में हर एरिया में यूज़ हो रही है। जिस तरह से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स में यूज़ हो रही है, आईओटी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ईआरपी, एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग, सैटेलाइट विजुअलाइज़ेशन, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइज़ेशन, एथिकल हैकिंग, 3D एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस, इवन के हर फील्ड में कंप्यूटिंग का यूज़ेज है। तो इसलिए फ्यूचर जो है हमारे पास कंप्यूटिंग का है, तो इसमें कौन सा एरिया आपको सूट करता है, किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें एक्सपर्टाइज़ अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। एक वेबसाइट है गार्डनर। गार्डनर जो है हर साल जो है टाइम टू टाइम जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, वो पब्लिश करता रहता है। तो इसको भी आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या-क्या हैं, तो वो आपको माइंड में रख के, उस सर्च करके, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी चाहिए। जिस तरह से ये 2020 का हाइप साइकिल है कि फ्यूचर ट्रेंड्स कौन-कौन से और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कौन-कौन से हो सकते हैं, वो यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे जो पीक पे है, वो होता है कि टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है और यहाँ पे शो किया गया है कि जो इसमें प्लेटो विल बी रीच्ड लेस देन 3 इयर्स, 2 टू 5 इयर्स, कुछ टॉप पे चले जाएँगी, कुछ को 5 टू 10 इयर्स चाहिए, कुछ को मोर देन 10 इयर्स चाहिए। तो ये इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाता है कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ इमर्जिंग हैं, तो किस में आप काम करना चाहते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में फ्यूचर जो अगर आप करना चाहें तो उसमें सोशल मीडिया एप्लीकेशन चंद एक मैंने लिखी हैं, बाकी मज़ीद आप सर्च कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का ट्रेंड आया कि हर चीज़ को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया जाए, एंड्रॉयड बेस्ड या अ, आईओएस बेस्ड। तो डिपेंड करता है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, सारी एप्लीकेशंस आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके क्या आपने गोल सेट किए हैं, क्या आप फ्यूचर में अपने आप को देखते हैं, किस तरह से आप, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटिंग में अगर आपने रहना है, तो प्रोग्रामिंग लाज़मी है। आजकल ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, पाइथन है, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, सी प्लस प्लस, विजुअल्स, ये बेसिक डॉट नेट और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। चंद एक जो है मैंने यहाँ पे लिखी है। और एक और चीज़ विद इन द कंप्यूटर साइंस, आपने प्रोग्रामिंग एवरीथिंग, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आनी चाहिए। बाकी लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हैं,
लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स नहीं आती, आप इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। दूसरा जो लैंग्वेज पाइथन है, जावा, ऑब्जेक्टिव सी, सी प्लस प्लस, ये सारी आपको बेसिक्स जो है क्लासरूम में बताई जा सकती हैं, लेकिन मज़ीद आपको खुद से प्रॉब्लम की बेस पे उसको लर्न करना पड़ता है। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी की पूरी पढ़ लूँगा, तो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना भी पढ़ सकता है, ना उसको पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स आ सकती है। बेसिक्स आपकी क्लियर हो, बाकी जो आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की बेस पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे डिफरेंट बुक्स रीड कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट है, इसमें चंद एक लिखी गई हैं, मज़ीद इसमें बाकी अ, हैं प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेज़ हैं, रूबी है, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, जेएस, जेसॉन, नोड जेएस, वेब डिज़ाइनिंग या ई-कॉमर्स, ये जो है फ्यूचर ऑफ वेब डेवलपमेंट है। इसके अलावा डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं जो उसके प्रोग्रामिंग को फास्ट करते हैं, जैसे एंगुलर जेएस है और डिफरेंट है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो फ्यूचर सिस्टम एडमिन बनना चाहते हैं, तो वो यूनिक्स या लिनक्स नॉर्मली इस पे इसके फ्यूचर सिस्टम एडमिन बन सकते हैं, या क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बन सकते हैं, या क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हैं किस तरह रन होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी इस प्रोफाइल्स के लिए बना सकते हैं, कंपनी की प्रोफाइल बना सकते हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइनर बन सकते हैं, CSS3, HTML5 आनी चाहिए उन्हें, और एडोब क्लाउड एप्लीकेशंस उनको यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरा फ्यूचर डेटाबेस में है, तो उनको डिफरेंट डेटाबेसेस फॉर एग्जांपल नॉर्मली यूज़ होती है, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल ओपन सोर्स है, और तो इस तरह के और डिफरेंट डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनको आने चाहिए। रोल क्या हो सकता है, वो एज अ डेवलपर काम कर सकते हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। एक और ट्रेंड है कि बजाय एप्लीकेशंस बनाए, फ्यूचर बनी बनाई एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर रहे हैं, जो एंटरप्राइज रिसोर्सेज के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए बनी होती हैं। तो ईआरपी का भी फ्यूचर एक्ट्स ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है हमारे पास, वो मूव कर रही है ईआरपी सिस्टम्स पे। इसमें ओरेकल ईबीएस है, ओरेकल ई बिजनेस सूट है, और या एसएपी है, ये दो फेमस कॉम्पिटिटर्स हैं, एसएपी सिस्टम एंड एप्लीकेशंस और ओरेकल। तो इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे मॉड्यूल्स आएँ। आप किसी एक मॉड्यूल में भी एक्सपर्टीज़ या उसकी सर्टिफ़िकेशन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में सर्टिफ़िकेशंस की आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान में हो सक इस वक़्त आई थिंक कि ये सर्टिफ़िकेशंस पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये नियर गल्फ कंट्रीज़ वगैरह में जाके इसके सर्टिफ़िकेशन के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। एक और इसमें इमर्जिंग एक और फ़ील्ड जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये फील्ड में वो ऐप्स डीबीए है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो जो डिफरेंट ऐप्स हैं, तो इसमें किस तरह से वो इसको हैंडल करता है, इसकी सारी डेटाबेस को हैंडल करता है, तो वो आप इसमें आप काम कर सकते हैं। नेटवर्किंग है, तो उसमें इंटरनेट वर्किंग, इंटरनेट कैसे काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर आप काम कर सकते हैं डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स में, एंटरप्राइजेस में या डाटा सेंटर्स में, नेटवर्क सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स में काम कर सकते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये डिफरेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, ये उनके लिंक्स कुछ के दिए गए हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम डिफरेंट
मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, डिफरेंट फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, कुछ वेबसाइट्स पे तो आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ए के डिफरेंट कोर्सेज हैं जो फ्री हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, नेटवर्किंग के पढ़े हैं, इसी तरह कोर्स आ रहे हैं, यूडेमी है और ईडीएक्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन पे जाके कोर्सेज पे रजिस्टर करके स्टेट ऑफ द आर्ट लेक्चर्स, कोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। जॉब हंटिंग किस तरह से करेंगे कि आप नेशनल अगर जॉब हंटिंग करनी है तो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को स्टडी करें, सोशल मीडिया ऐप को यूज़ करें, रोज़ी डॉट पी के या सोशल मीडिया में फेसबुक डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें या ट्विटर यूज़ कर लें। रोज़ी डॉट पी के डिफरेंट रेफरेंसेस यूज़ होते हैं नेशनल जॉब हंटिंग में। इंटरनेशनल है तो उसमें डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आते रहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिस तरह से स्टेपस्टोन है, मॉन्स्टर है, बेट है, डाइस है, ग्लासडोर, जिंग। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये चंद एक फेमस जो है मैंने यहाँ पे मेंशन की। इसी तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू वॉच है, वर्ड्स ऑफ विजडम, ये मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मैं इसमें नेक्स्ट है कि अगर आपने कैरियर अपना रिसर्च में करना है तो इसके लिए ये आपको अपना गोल स्टार्ट से सेट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अगर आपने रिसर्च में करना है तो बाद औक़ात फॉरेन फंडिंग पे जाना है तो उसके लिए आप स्कॉलरशिप फाइंड आउट कर सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, या रिसर्च प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, इंटरनेशनल या नेशनल। और इसमें ट्राई करें कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन समर स्कूल या विंटर स्कूल्स ऑफर करते हैं, आप उनको ज्वाइन करें, उसमें आपके लिंक्स बनेंगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का आपको पता चलेगा। और रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप्स क्या हैं कि आपका लाजमी मोटिवेशनल लेटर अपना बना के रखें, ताकि वो आपको जब आए एक अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसमें मोटिवेशन लेटर उस जॉब के लिहाज से आपको मॉडिफाई करें, या मोटिवेशन लेटर लाजमी चाहिए होता है, सीवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। कुछ जगह पे कुछ कंट्रीज आइट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह से बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, एम्बेसी में रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से जर्मन एम्बेसी है तो उसमें आपको आइट्स के बगैर आपको वीज़ा नहीं नॉर्मली दिया जाता। और इसमें ट्राई करनी है कि जिस तरह अभी मैंने जर्मन एम्बेसी का बात की है, तो स्कॉलरशिप या आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए। 1 साल 6 माह पहले अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बाज़ औक़ात एम्बेसीज़ में आपको अपॉइंटमेंट लेना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। लोकल या फॉरेन जिस तरह से आप इंटरनेशनल जीआरई कर सकते हैं, एचईसी का हैड स्कॉलरशिप आते रहते हैं, हैड टेस्ट आते रहते हैं, तो एचईसी असेसमेंट हायर एजुकेशन असेसमेंट टेस्ट, तो उनको उन पे अप्लाई करें, ताकि जब स्कॉलरशिप्स आए तो आप उस पे इजीली अप्लाई कर सकें। कुछ स्कॉलरशिप वेबसाइट्स जिस तरह एचईसी की वेबसाइट पे डिफरेंट आते रहते हैं, जर्मन के स्कॉलरशिप्स DAD.de पे आते हैं, नॉर्वे के हैं नॉर्गे डॉट NO, एकेडमिक्स .com, और इसी तरह यूरोएक्सिस हैं, एरास्मस मुंडस के स्कॉलरशिप्स आते हैं, और मैरी क्यूरी फेलोशिप्स हैं, और डिफरेंट इस तरह से फुलब्राइट हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ किया जा सकता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डीएडी के स्कॉलरशिप्स या अपॉर्च्युनिटीज़ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, वो
यहाँ पे शो की गई हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे शो की हैं। रिसर्च एरियाज़ अगेन हाई इसमें अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ, एमएस करना चाह रहा हूँ, किस एरिया में करूँ? तो ये आपके इंटरेस्ट पे है, अपने आपके गोल्स पे है और साथ-साथ आपको अगर एमएस में करना है तो ऐसा टॉपिक चूज़ करें कि जो आपके पीएचडी में भी काम आए। आप इस तरह ना करें कि एमएस में टॉपिक चूज़ कर लिया है, बाद में पीएचडी में टोटली फोकस शिफ्ट किया, दोबारा से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे शो किए गए हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी एक हॉट टॉपिक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मशीन लर्निंग, ये बाज़ इनका मर्ज भी होता है और लेकिन आप इन एरियाज़ में मोस्टली काम कर सकते हैं। और इसमें लास्ट एडवाइस जो आपके लिए, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। थैंक यू।